स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड को। मतलब पिरामिड जो है बेसिकली जिसे राइट पिरामिड भी कहा जाता है। अब इसकी जो बेस है वो मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो सकती है। पॉलीगॉन आप जानते हैं क्लोज्ड जो है फिगर का नाम होता है जिसकी के कम से कम 3 साइडें हों। मतलब ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है, पेंटागॉन एक पॉलीगॉन है। तो अब हमारा जो पिरामिड होगा वो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर बेस पिरामिड हम इसे कह सकते हैं, जो भी हमारे सामने है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसकी चारों साइडें हमने बराबर रखी हुई हैं और कॉर्नर एंगल 90 के रखे हुए हैं, इसलिए इसको मैं स्क्वायर बेस पिरामिड कह रहा हूँ, राइट पिरामिड कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके सरफेस एरिया को हम जो है यहाँ पर आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, बेसिकली एरिया ये कॉन्टेक्ट सरफेस का नाम है, ठीक है। मतलब जैसे कॉपी का एक पेज होता है जिसके ऊपर हम जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। वो वो हमारा जो है वो एक एरिया है उस पेज का, ठीक है। और अब उस पेज की मतलब जितनी ज्यादा उसके ऊपर लिखने की गुंजाइश होगी उतना हम कहेंगे कि इसमें इस पेज की मतलब लिखने की सलाहियत, इस पे लिखने की सलाहियत हमारी ज्यादा, मतलब इस पे चूंकि ज्यादा हमें जगह मैसर है। अब इसी तरह ये जो पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है जो कि हमें मतलब जिसके ऊपर हम अगर कुछ लिखना चाहें हम उस तरह से चलें बात कर लेते हैं, तो वो हमने आज कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इसकी एक बेस है, वो एक इसकी सरफेस है। मतलब अगर ये एक शीट हो, बारीक सी शीट हो प्लास्टिक की, तो हमें एक इधर एक शीट लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से। तो एक मतलब वो एक एरिया, तो इसका एक फेस ये बनता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि इसकी जो है ये बेस का फेस है, ठीक है। अब इसकी जो बाकी अगर सरफेसेस देखें, फेसेस देखें, तो एक फेस ये बनता है जिससे चले मैं बैक साइड के लिए इस तरह से शो कर रहा हूँ, ये बैक फेस है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब ये जो साइड से अगर हम इस तरह से देख रहे हूँ तो एक फेस ये बन जाता है, मतलब दो ये फेसेस बन गए, ठीक है। और एक फेस अगर हम इस तरह से देख रहे हो इस तरह से तो ये बनता है, ठीक है। और एक फेस ये जो ये आपके सामने है इसको फोर्थ फेस में कह देता हूँ। चलें इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यूज करता हूँ, ये वाला। ये देखें ये एक फेस है। तो इस तरह से चार इसके फेस जो है वो ट्रायंगुलर हैं और एक फेस इसका जो है वो स्क्वायर शेप का, या जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसका जो फार्मूला अगर बनाना चाहें, मतलब फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है कि फार्मूला में हम जो है वो शॉर्ट वे में एक रिलेशन बना देते हैं जो कि फिर हमारी जो उसी से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी जो कह सकते हैं सिचुएशन बनती हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ जी टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने देखा कि एक बेस का एरिया आ रहा है, ठीक है, बेस एरिया। अब मेरी जो ये पिरामिड है इसका इसकी बेस अगर फर्ज करें अगर पेंटागन होती, पेंटागोनल ये पिरामिड होता, तो पेंटागन का मुझे जो एरिया निकालना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बड़ा इसमें एडवांटेज है कि ये एक जो है वो क्या है जी एक स्क्वायर है। लेकिन अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल होता, मतलब ना ये जो है मैं कह सकता कि ये कोई रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, मैं इस तरह से एक डायगोनल ड्रॉ करता, दो ट्राइंगल्स बन जाती, एक ट्राइंगल ये और एक ये। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एक फार्मूला होता है हाफ बेस साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला लगा कर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो है वो इसका एरिया निकालता। वो कैसे मैं मेजर करता, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता, ठीक है, बेस के ऊपर। अगर मैं इस साइड को बेस रख रहा हूँ तो ये मेरी हाइट है। इसी तरह अगर मैं इस साइड को बेस रख रहा हूँ तो इसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, ये एक हाइट है। तो मैं इस तरह से हाइट को बेस से मल्टीप्लाई करके और हाफ करके इस प्रोडक्ट को, तो मेरे पास एरिया आएगा। तो मैं इस तरह से इसको जो है वो इस कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अब चूंकि हम फार्मूला की जो है वो बना उसके ऊपर जा रहे हैं, फॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं यूं कहूंगा कि बेस एरिया, ठीक है, और प्लस जो है अब इसकी जो बाकी फेसेस बन रहे हैं ट्रायंगुलर फेसेस। अब ये जितनी ट्रायंगल स्क्वायर में बन रही हैं ये सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइट है या स्लैंट हाइट को अगर हम देख लें, मतलब ये जो इसकी टॉप है बिल्कुल इस पिरामिड की, इधर से अगर जो इसके किसी भी एक जो इसका एज बनता है, ठीक है, उसके या इस तरह से ये जो है इसकी ये जो साइड बन रही है, ठीक है, इसको इसके मिड पॉइंट से मिला दें तो ये जो हाइट बनती है इसको हम कहते हैं ये क्या है जी स्लैंट हाइट है। ये भी स्लैंट हाइट, ये सारी एक इक्वल बनेंगी, स्क्वायर के केस में इक्वल बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास तो इक्वल आ रही है। फिर दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास फिर डिस्टेंस आएंगे, मतलब ये C1 से लेकर A तक
या C1 से लेकर B तक, C1 से लेकर C तक, ये D तक, ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे। और ये बेसिस जो ये वाली साइड है ट्राइंगल्स की, ये तो आपस में इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइडें बराबर होती हैं चारों, इस तरह से ट्राइंगल सारी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस खास तौर पर इस पिरामिड के लिए मैं यूं कहूँगा कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसिस, ठीक है, जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका एक जनरल जो फार्मूला बनेगा, इन जनरल जो हम ये बात कर सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं कि अब कोई भी हमारा जो है वो पिरामिड हो, ठीक है, मतलब राइट पिरामिड में से कोई भी एक पिरामिड हो, तो हम यूं कह सकते हैं कि अब जो है इसमें क्या होगा जी, इसमें इसकी जो 5 फेसिस बन रहे हैं, इसका टोटल एरिया हम ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है ये जो फार्मूला है जी टोटल सरफेस एरिया का, ये आ जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। इस न्यूमेरिकल में इस तरह से है कि ये एक पिरामिड है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड है। अब इसमें जो इसकी हाइट है या स्लैंट हाइट जो है वो हमें बता दी गई है, वो है कितनी, 12 सेंटीमीटर, जबकि इसके जो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ रही है जी, वो 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो एक बेस का एरिया लेना पड़ेगा, जो कि चूंकि इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि ट्राइंगल के हवाले से अगर हम देखें तो ट्राइंगल में ये जो स्लैंट हाइट है ये हमें बता दी गई है 12 सेंटीमीटर है, और इसमें जो बेस है ये अगर आप देखें तो ये बेस और ये बेस एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इस स्क्वायर की एक साइड है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो हमारे पास हाफ बेस साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट बन जाएगा। तो वो कितना बनेगा जी, देखें 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें 120 और 120 का हाफ कर लें तो ये बनता है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितनी ट्राइंगल है सारी आपस में इनका एरिया एक जैसा है, इक्वल एरिया है। इसका मतलब ये 4 ट्राइंगल हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे से ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये टोटल ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा, और इस स्क्वायर का एरिया जो था वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में था। तो इस तरह से इस जो पिरामिड है इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा हमारे पास वो 240 प्लस 100 340 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से अब यूनिट जो भी हो, मतलब यहाँ पर अगर फर्ज करें ये मीटर्स में या फील्ड्स में होता तो हमारा फिर आंसर फील्ड्स, स्क्वायर फील्ड्स में आता, मतलब सारी साइडों को हमें फीट में कन्वर्ट करना होता और फिर हम इस फार्मूला के मुताबिक जो है एरिया ले आते। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोई भी पिरामिड होता है जिसकी कोई भी पॉलीगोनल फेस हो सकती है, बेस हो सकती है, ठीक है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।